हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो है साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें कल जो है पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे इसका परिचय, ठीक है। क्या पढ़ाए थे? परिचय, ठीक है, माने पदार्थ का परिचय क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि पदार्थ के मुख्य रूप से दो लक्षण होते हैं। वो दो लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन सा? तो पहला होता है, दोनों में एक होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है आयतन, ठीक है। आयतन, या हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? स्थान घेरना, ठीक है। तो देखिए आयतन होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है जिसके कारण माने दुनिया का हर एक जो वस्तु होता है उसमें कुछ न कुछ भार या द्रव्यमान अवश्य पाया जाता है, जिसके कारण उस वस्तु को या उस पदार्थ को तौला जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हर एक वस्तु का कुछ न कुछ आयतन होता है, जिसके कारण वह जो है वो स्थान घेरता है। और इसी आधार पे जो पदार्थ की जो आधुनिक परिभाषा है वो बताया गया था कि दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग पढ़े थे पदार्थ का वर्गीकरण। क्या पढ़े थे? पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें हम बताए थे कि जो क्या कर सकते हैं कि प्राचीन काल के जो यूनानी दार्शनिक, यानी प्राचीन, ठीक है, भारतीय, ठीक, तथा यूनानी दार्शनिकों ने, ठीक है, यूनानी दार्शनिकों ने, ठीक है, पदार्थ को, ठीक है ना, पदार्थ को 5 भागों में वर्गीकृत किया, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि धरती, ठीक है, आकाश, ठीक है, धरती, आकाश, जल, वायु और क्या होगा? अग्नि, ठीक है। धरती को हम क्या कह सकते हैं? धरती को मृदा कह सकते हैं, या पृथ्वी, क्या कह सकते हैं? पृथ्वी, ठीक है ना। मैंने ये प्राचीन भारतीय जो है यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को जो है वो 5 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें पहला है धरती, दूसरा है आकाश, तीसरा है जल, चौथा है वायु और पांचवा है अग्नि, ठीक है ना। ये जिनको तीनों को मिला करके पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? पंच तत्व के नाम से जाना जाता था। इसी को बाद में क्या नाम दे दिया गया कि ये हमारे पंच तत्व हैं, ठीक है। बाद में जो है इनके पदार्थ के भौतिक और रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटा गया, यानी पदार्थ जो था इनमें 2 आधार लिया गया। एक लिया गया भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा जो है रासायनिक संघटन के आधार पे, रासायनिक संघटन के आधार पर, ठीक है ना। तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पे मुख्य रूप से 3 अवस्था, कौन कौन से? तो ठोस पदार्थ, दूसरा द्रव पदार्थ और तीसरा गैसीय पदार्थ, ठीक है ना। ठोस, द्रव, गैस। अब इसके बाद से आ जाते हैं जो रासायनिक संघटन के आधार पे जो होते हैं वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ भी क्या होता है? आगे चल के बढ़ जाता है किसमें? 2 भागों में, तत्व और दूसरा हो जाएगा यौगिक, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मिश्रण, ठीक है। और उसके बाद से तो मिश्रण भी दो प्रकार का, एक होता है क्या, समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, ठीक है, और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा कि इस पहले चैप्टर में आपको इसका थोड़ा थोड़ा परिचय पढ़ना है, और इसका जैसे ही आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी इज मैटर्स अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, तत्व, यौगिक, ठोस, द्रव, गैस, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले चैप्टर में। और उसके बाद से हाँ, उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने, ठीक है, मैंने सजीव और निर्जीव के आधार पे उन्होंने बांट दिया क्या, हम कह सकते हैं कि पदार्थ को दो भागों में, यानी बाद में एक और आधार लिया गया पदार्थ सजीव और निर्जीव के आधार पे। तो एक पाया गया सजीव पदार्थ और दूसरा निर्जीव पदार्थ, ठीक है ना, निर्जीव पदार्थ। देखिए तो मुख्य रूप से जो है वो हम लोग तीन आधार देखते हैं। एक तो प्राचीन भारतीय और यूनानियों ने मिल करके, यूनानी दार्शनिकों ने मिल करके, जिसको हम इंडियन फिलासफर कहते हैं, ठीक है, यानी प्राचीन भारत को दर्शन करने के लिए लोग जो आए थे यूनान से, ठीक है, तो उन्होंने भारतीय और जो दार्शनिक थे वो दोनों मिल करके और पूरे पदार्थ को कितने भागों में बांट दिया, तो 5 में, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ठीक है, जिसको हम आग कहते हैं, ठीक है ना, अग्नि को आग कहते हैं। और इसी का नाम दिया जाता था पंच तत्व। जैसे बहुत से लोगों से सुनते होंगे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को जला दी जाती है, तो अंतिम में लोग बोलते हैं कि उनका जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो गया, ठीक है। और दूसरा, हाँ, बाद में फिर पदार्थ को उनके भौतिक तथा रासायनिक संगठन के आधार पे बांट दिया गया। तो भौतिक अवस्था के आधार पे बांटा गया ठोस, द्रव, गैस, और उसके बाद बांटा गया रासायनिक संगठन के आधार पे शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि ठोस पदार्थ क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ। आगे हम विस्तृत से पढ़ेंगे। और दूसरा होता है द्रव, जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। और गैस, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर देते हैं रासायनिक संगठन के आधार पे, तो रासायनिक संगठन के आधार पे पदार्थ दो प्रकार के, एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखिए कोई भी पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। जैसे कभी आप बनिए के दुकान पे जब जाते हैं तो वो क्या करता है, वो चावल या कोई चीज़ लेके जाते हैं तो चावल को ऐसे हाथ पे रख करके और उसको देखता है, और देखने के बाद उसका रेट बताता है, ठीक है। अर्थात होता क्या है कि वह जो है क्या करता है कि अगर चावल को देख रहा है तो वो ये देखता है कि चावल के सभी दाने एक समान हैं या नहीं है। अगर मान लीजिए उसमें छोटे बड़े हों तो उसका वो तुरंत बता देगा कि यह चावल जो है क्या है, मिलावटी है, ठीक है। वैसे ही अगर दाल है तो दाल को भी देखता है, अगर दाल जो भी रहता है अगर वो सब एक आकार के हों यानी वो एक प्रकार की दाल है। अगर उसमें कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है, कोई उसका जो पीठ है वो उभरा हुआ है तो उसको जो है कह देगा कि ये मिलावटी है, और वो होता भी है, ठीक है। अर्थात वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ, यानी जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ मिले हों उन्हें हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। जिसमें जो है केवल एक ही प्रकार के पदार्थ हों उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। दूसरा, शुद्ध पदार्थ भी अब दो प्रकार के, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। तो तत्व किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा पदार्थ जिसको और अधिक अति सूक्ष्म कणों से में विभाजित न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आवर्त सारणी में देखे होंगे, हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो आपका आवर्त सारणी में ऐसे सिंबल के रूप में दिया होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
या सीजियम या हम कह सकते हैं क्लोरीन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ये सब के सब क्या है? तत्व हैं। ठीक है। वहीं पे अगर यौगिक की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि वे ऐसे पदार्थ जिनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक, या इसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या? जैसे मान लीजिए कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, जो हम सांस लेते हैं और सांस लेते समय में जो छोड़ते हैं वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। वहीं पे अगर ग्लूकोज की फार्मूला अगर हम देखें तो C6H12O6 होता है। ठीक है। ग्लूकोज, जिसको आप लोग जो है ग्लूकोन डी के नाम से जानते हैं, जो मार्केट में मिलता है, जो पीते हैं ग्लूकोन डी, ठीक, उसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? निश्चित है। अर्थात इसमें 3 प्रकार के पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिल करके और इसका जो है ग्लूकोज का निर्माण किए हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पे, तो इसमें आ जाते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? कि जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों। जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते समय जरूरी नहीं है कि आप हर दिन जो है वो दाल की मात्रा एक ही हो या चावल की मात्रा एक ही हो। कभी दाल कम हो जाती है, कभी चावल कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक निश्चित अनुपात में नहीं रहता है, तो वो हमारा क्या बनता है? मिश्रण। या चाहे मिट्टी है, तो मिट्टी में जितने भी तत्व या जो है धातु पाए जाते हैं या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। ठीक है। अब मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांग मिश्रण, दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। ठीक है। तो समांग मिश्रण क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए कि पानी में अगर चीनी घोल दिया जाए, नमक घोल दिया जाए, तो फिर नमक को पानी में घुला हुआ उसमें हम पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है। यानी एक ऐसा माने पदार्थों का ऐसा मिश्रण या जिसमें हम विभिन्न पदार्थों को अलग अलग पहचान क्या करते हैं? नहीं कर पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। जैसे चाय अगर बनाते हैं तो चाय में क्या मिला रहता है? चाय पत्ती है, चीनी है, अदरक है, इलायची है ना। लेकिन जब हम चाय पीते हैं तो सबका टेस्ट आता है, लेकिन क्या कोई अलग अलग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। ठीक है। तो जो चाय होता है वो हमारा क्या है? वो हमारा समांग मिश्रण है। ठीक है। जो चीनी का शरबत है वो क्या है? समांग मिश्रण। वहीं पे अगर हम बात कर देते हैं नमक का जो घोल है वो क्या है? समांग मिश्रण। ठीक है। एल्कोहल जैसे मान लीजिए कि जो दारू है, दारू क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। तो अगर एथिल एल्कोहल को जल में घोल देते हैं तो वो हमारा जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? समांग मिश्रण। ठीक है। एक होता है अब विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण क्या होता है? कि जिसमें किसी विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है मिले हों, लेकिन उनको अलग अलग भी पहचान करना या उनको अलग अलग जो है करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर चीनी है, पानी है, पानी में अगर हम बालू घोल दें तो वो क्या हो जाएगा? विषमांग मिश्रण। ठीक है। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि चावल है, चावल में कंकड़ पत्थर ये सब मिले रहते हैं, वो हमारा क्या हो जाते हैं? विषमांग मिश्रण, जिसको बीन करके या ओसा करके हम अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रासायनिक संगठन के आधार पे। इसको जो है हम लोग विस्तार में जो है दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके बाद से एक और हम लोग पढ़े थे कल, पदार्थ को मुख्य रूप से सजीव और निर्जीव के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सजीव पदार्थ, दूसरा होता है निर्जीव पदार्थ। सजीव पदार्थ क्या होता है? कि वे पदार्थ जो जैविक क्रियाएं करते हैं। जैविक क्रियाएं मतलब जैसे आपका प्रजनन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, पोषण हुआ, ये अगर सभी क्रियाएं करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सजीव पदार्थ। यानी वो लंबाई में वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, या भेड़ बकरी है, या पशु, जितने भी पशु हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने कवक हैं, शैवाल हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सजीव में आते हैं। ठीक है। लेकिन जिस दिन उसकी वृद्धि, विकास, हर चीज रुक जाएगा, यानी वह क्या हो जाएगा? निर्जीव बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति का जो है सभी जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं? मृत्यु। अगर कोई पूछता है आपसे
कि मृत्यु क्या होता है, तो हम उसे बताएंगे कि किसी भी जीवधारी की जब सभी जैविक क्रियाएं एक साथ रुक जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु। उसी अवस्था को क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। ठीक है, उसी में आता है एक निर्जीव पदार्थ। तो निर्जीव पदार्थ में क्या हो जाएगा कि वे पदार्थ जो जैविक क्रियाएं नहीं करते हैं, जैसे शोषण हुआ, पोषण हुआ, पाचन हुआ, उत्सर्जन हुआ, प्रजनन हुआ, ये सभी क्रियाएं नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्जीव पदार्थ। जैसे पत्थर है, घर है, या बहुत सारा जो है मैंने चाक है, डस्टर है, ये सभी क्या है, निर्जीव पदार्थ हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग जो है कल पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी पदार्थों का पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं पदार्थ के गुण। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पदार्थ के मुख्य रूप से 5 गुण पाए जाते हैं। एक होता है पदार्थ विभिन्न प्रकार के विभिन्न कणों से मिलके बना होता है। ठीक है, विभिन्न कणों से मिलके बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण भी अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। और तीसरा होता है पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और चौथा होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होते हैं। और पांचवा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए ये क्या हुआ कि इसको हमको रटना नहीं है, इसको क्या करना है, समझना है। आज समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि आपको कोई चीज प्रयोग करके दिखा दिया जाए तो आपको जो है जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा क्या है, चौक है। ठीक है, तो चौक है, पेंसिल है जो लेते हैं, अगर चाक को इसको पीस दिया जाए तो ये छोटे छोटे क्या हो जाएगा, पाउडर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, ये छोटे छोटे पाउडर में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात हमारा जो चाक है वो विभिन्न अति सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, कह सकते हैं। या दूसरा, अगर मान लीजिए कि हम एक गिलास पानी लें। ठीक है, एक गिलास लें खाली और एक जो है बर्तन में पानी पहले से क्या हो, भरा हो। ठीक है, और इसके बाद से हम इसमें उंगली डुबाएं और डुबाने के बाद इसको एक एक बूंद इसमें पानी डालते रहें, तब तक डालते रहें जब तक ये गिलास भर न जाए। अर्थात उसके बाद अगर हम गिनती करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो जल, एक गिलास जो जल है ये लाखों करोड़ों जो है जल के कणों से मिलके बना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है विभिन्न प्रकार के कणों से मिलके बना होता है। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए आते हैं दूसरा, पदार्थ के कण भी अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। चलिए तो इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं, प्रयोग देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसमें आता है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फार्मूला होता है KMnO4। इसको लिखते हैं पोटेशियम, ठीक है, पर मैग्नेट। ठीक है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट। देखिए इसको हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट ये ले लेते हैं। चलिए KMnO4, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दवा। ठीक है, यह क्या होता है, बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का। ठीक है ना, बैगनी रंग का होता है। इसको सामान्य भाषा में जैसे हम कह सकते हैं कि भंटैया दवाई। ठीक है, जैसे बहुत लोग होते हैं देहात में, आप लोग देखते होंगे कि जो बनमुर्गी होती है तो बनमुर्गी को मारने के लिए उसमें क्या करते हैं लोग, यही दवा KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट लाते हैं। वो नीले कलर के छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल के रूप में रहेगा, छोटा छोटा है ना, लंबा लंबा ऐसे रहता है। और ये मैंने क्या कहते हैं कि जो ठंडे जल में कम घुलनशील रहता है। ठीक है, जबकि गर्म जल में घुलनशील होता है। या कभी कभी जो है आपको अगर मान लीजिए कोई फोड़ा फुंसी हो गया, फोड़ा बहुत ज़्यादा दिनों से अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे बढ़िया, तो वो डिटॉल के जगह पे क्या देगा, पोटेशियम परमैंगनेट देगा, और ताकि ये जो है वायरस को तुरंत मार देता है। ठीक है,
या अगर मान लीजिए कि तालाब में कभी मछलियों में जैसे देखते होंगे कि ऐसे मछलियां हैं, इनकी जो पूँछें हैं वो क्या होती हैं, सड़ने लगती हैं, ठीक है ना। ये तो अगर पूँछें इसमें सड़ने लगती हैं तो यहाँ पे लाल लाल जो है ऐसे बनने लगता है, यहीं से सड़ने लगता है, ठीक है। तो इस रोग को हटाने के लिए जो तालाब में क्या डाला जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया जाता है तो ये मछली के पूंछ पे जैसे ही पहुंचता है इसमें वायरस को क्या करता है, मार देता है, ठीक है। और वायरस को जब मार देगा, ठीक है, विषाणु को, तो ये फिर इसका रोग जो है वो सही हो जाता है। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यह इसका जो घोल होगा वो बैगनी रंग का होगा, या बैगनी रंग का ये दिखाई भी देगा, ठीक है ना, नीले रंग के क्रिस्टल के रूप में। चलिए तो अब हम देखते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, स्याही है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ जो है बीकर लेंगे, ठीक है, और इसको पहचान करने के लिए कि पदार्थ के कण भी अति सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, तो हम आपको बताएं कि ये भी कण के रूप में पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, ठीक, बहुत सारा बीकर ले लेंगे, कम से कम 8 से 10 ले लेंगे, ठीक है। इसमें चलिए हो गया। अब आते हैं इसमें नंबरिंग कर लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें 100 ml क्या करेंगे, जल भर लेंगे, क्या करेंगे, 100 ml, ठीक है, जल मतलब मिलीलीटर में, ठीक है ना, यानी 100 मिलीलीटर इसमें क्या करेंगे, जल डाल लेंगे। अब डालने के बाद सब में इसमें हम लोग 90 मिलीलीटर क्या करेंगे, 90 मिलीलीटर जल सब में रहेगा, 90 मिलीलीटर जल। इसमें भी हम लोग करेंगे 90 मिलीलीटर जल, इसमें भी 90 मिलीलीटर जल, इसमें भी 90 मिलीलीटर जल, और इसमें भी 90 मिलीलीटर जल, ठीक है ना। इसमें हम भर लेंगे। चलिए इसमें भरने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे, हाँ, इसमें अब इसके कम से कम 2 से 4 क्रिस्टल ले लेंगे, क्रिस्टल ले लेंगे, ले करके इसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो डालने के बाद क्या हो जाएगा, और इसको एक राड के द्वारा हम इसको पूरा, माने जैसे जो राड रहता है या कोई लकड़ी ले लेंगे, ठीक है ना, इससे हम इसको पूरा हिला देंगे, ठीक है। और इसको जैसे ही मिला देंगे, मिलाने के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर इसका जो है वो हम इसमें क्या करेंगे, 10 मिलीलीटर विलयन इसमें मिलाएंगे, क्या करेंगे, विलयन मिलाएंगे, ठीक। तो यह जो विलयन होगा वो एकदम क्या हो जाएगा, गाढ़ा, क्योंकि इसमें स्याही पहले डाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये डालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 बराबर 100 ml हो जाएगा। और जैसे ही 100 ml होगा फिर इसको भी राड के द्वारा क्या करेंगे, इसको घोल लेंगे। फिर घोलने के बाद फिर इसमें से 10 ml इसमें डाल देंगे, और ये प्रक्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक कि अंत न हो जाए, ठीक है ना। यानी इसमें से इसमें 10 ml डाल देंगे, फिर इसमें से इसमें 10 ml डाल देंगे, फिर इसमें से इसमें 10 ml विलयन, ठीक है। तो यह टोटल कितना हो गया, 10, यानी ये हो जाएगा हमारा 100 ml, ठीक है। तो देखिए यह जो है क्या हो जाएगा, सबसे हल्का विलयन, ठीक है। और यह जो विलयन क्या था, ठीक है, सबसे गाढ़ा विलयन, गाढ़ा विलयन, ठीक है ना। ये सबसे गाढ़ा विलयन बनेगा और ये सबसे हल्का विलयन बनेगा, ठीक है। अर्थात देखिए हम इसमें क्या किए,
बहुत सारा बीकर लिए, कम से कम 7, और 7 बीकर में पहले बीकर में हम 100 ml पानी रखे, और दूसरे और सभी 6 में बीकर में हम लोग 90 ml जो है पानी रख दिए। ठीक है, ये शीशे का बीकर है। ठीक, और उसके बाद से हम क्या किए कि KMnO4 के यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का कम से कम इसमें हम कर देंगे यहाँ पे 2 से 4 क्रिस्टल ले लेंगे। ठीक है, 2 से 4 क्रिस्टल लेकर के आइस में क्या करेंगे, डाल देंगे पहले वाले बीकर में जो 100 ml। आइस को किसी छड़ के द्वारा यानी राड के द्वारा छड़ से क्या करेंगे, छड़ से मिलाएंगे या हिलाएंगे। ठीक ना, हिलाएंगे। ठीक, यहाँ पे हिलाएंगे और हिला करके इसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब फिर इसका जो 10 ml है एक छोटे से बीकर में ले करके इसमें इसको मिला देंगे। ठीक है, फिर ये 100 ml हो जाएगा, और 100 ml में से फिर इसको मिलाने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, अगले वाले में 10 ml मिला देंगे, फिर इसको मिलाने के बाद फिर अगले वाले में 10 मिला देंगे। ऐसे करते जाते जाते यहाँ पे चले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि सबसे जो गाढ़ा वाला विलयन है वो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ऐसे ये। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबसे हल्का मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे इसमें जल के कण रहेंगे, जल के कण ज़्यादा रहेंगे। अब जो क्रिस्टल है KMnO4 के पोटेशियम पर मिनट के इसमें कम रहेंगे। ठीक, बताइए इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पे हमने 2 से 4 क्रिस्टल लिया, लेकिन यह जो है अति सूक्ष्म कणों से नहीं बना होता, तो इसका जो अंतिम वाला जो विलयन है वह क्या होगा, वो सबसे हल्का नहीं होता, अर्थात इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, जबकि इसमें जैसे जैसे जा रहा है ये हल्का होते जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें 2 से 4 जब गया है तो इसमें हो सकता है कि इसमें एक कण गया हो, इसमें एक का छोटा सा गया हो, उसमें कभी ये छोटा गया हो, ऐसे करके ये जाते जाते चला जाएगा। ठीक है, अर्थात हम जब इस प्रयोग को करते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण भी अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, और इन तीनों को प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में आपको मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों में भी भेजिए, रिश्तेदारों में भेजिए, और देखते रहिए। आपका कितने भी भाई दोस्त जिसका भला हो सके आप प्रयास कीजिए। और इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाई मिलेगी, और वीडियो लगातार मिलती रहेगी आपको। थोड़ा बहुत बीच में कुछ व्यस्तता की वजह से हो सकता है कि न बन पाए, नहीं तो लगातार प्रयास करके बनाते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।